बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अस्मा बाजी आ गए क्या? अस्मा नजर बाजी। जी बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी स्टार्ट करेंगे बाजी। जी बाजी। जी जी जज़ाकल्लाह खैर। जी बाजी, आप लोग ज्वाइन हो गए? हाँ बस ज्वाइन हो रहे हैं, मैं इनवाइट डाल रही हूँ दूसरे ग्रुप्स में, ठीक है। हाँ स्टार्ट कर दूं बाजी मैं? हाँ आप दरूद पढ़ के स्टार्ट कीजिए, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। जी जी, इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये हर तरफ जो, ये हर तरफ जो उजाला दिखाई देता है, ये हर तरफ जो उजाला दिखाई देता है, उन्हीं के नूर का जलवा दिखाई देता है, उन्हीं के नूर का जलवा दिखाई देता है। खुदा करे कि, खुदा करे कि वहाँ जाके मेरी जान निकले, खुदा करे कि वहाँ जाके मेरी जान निकले, जहाँ से गुम्बदे खिजरा दिखाई देता है, जहाँ से गुम्बदे खिजरा दिखाई देता है, ये हर तरफ जो, ये हर तरफ जो उजाला दिखाई देता है, उन्हीं के नूर का जलवा दिखाई देता है, उन्हीं के नूर का जलवा दिखाई देता है। वो आदमी जिसे, वो आदमी जिसे कुरान की जरूरत है, वो आदमी जिसे कुरान की जरूरत है, बहुत दिनों से अकेला दिखाई देता है, बहुत दिनों से अकेला
दिखाई देता है कुर्ब हक के, है कुर्ब हक के कई रास्ते, मगर वाली है कुर्ब हक के कई रास्ते, मगर वाली नबी का रास्ता सीधा दिखाई देता है, नबी का रास्ता सीधा दिखाई देता है। ये हर तरफ जो उजाला दिखाई देता है, उन्हीं के नूर का जलवा दिखाई देता है। वो शख्स जिसने, वो शख्स जिसने तेरे रास्ते को छोड़ दिया, वो शख्स जिसने तेरे रास्ते दिखाई देता है, गमों की धूप में जलता दिखाई देता है। ये हर तरफ जो, ये हर तरफ जो उजाला दिखाई देता है, उन्हीं के नूर का जलवा दिखाई देता है, उन्हीं के नूर का जलवा दिखाई देता है, उन्हीं के नूर का जलवा दिखाई देता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेरबाजी, बहुत प्यारी आवाज, बहुत प्यारा तराना, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सब लोग खैरियत से हैं? जी बाजी अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने, मैंने जो नोट्स शेयर किया था, आप लोगों ने नोट्स देखा क्या? जी बाजी आज शेयर किए ना? हाँ, आज नहीं, मैंने हर 2-3 दिन में शेयर करती रहती जी हूँ, जी आप लोग हाँ ध्यान वो नहीं देखा देते, ना बाजी, लिखा भी है। है ना? लिखते जाओ और समझते जाओ, जो समझ में नहीं आता है तो आप पूछा भी करो इंशाअल्लाह ताला। तो इसमें क्या हुआ है, मैंने आज जो है ना उर्दू और इंग्लिश दोनों का एक साथ कर डाली हूँ मैं। असल में बाहर थी ना, तो मैं थोड़ा सा बिजी थी, तो मैंने एक साथ कर दी हूँ दोनों। उर्दू भी है इसमें, इंग्लिश भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने लास्ट क्लासेस में क्या पढ़ रहे थे, सबको याद होगा? लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? हम्म, टाइप्स ऑफ हदीस पढ़ाए थे बाजी और रिवाइज करवाए थे सनद मतन का। है ना? रिवाइज जी कराए थे हमने, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने जी बताया था, मैं फटाफट स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनते जाओ। इसलिए याद करवाती हूँ ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि 2-3 सेशन के बाद ही हमारे एग्जाम होंगे इसके, ठीक है? साइंस ऑफ हदीस के, ठीक है? उसूले हदीस कहते हैं इसको, हदीस के क्या उसूल है, ठीक है? तो इस पे हम टेस्ट लेंगे छोटा सा। ये आपके फाइनल टेस्ट में जो है वो मार्क जुड़ेगा, लेकिन इसमें फेल होना पास होना ये कोई इतना ज्यादा वो नहीं रखता है। आप लोग को सर्टिफिकेट इंशाल्लाह मिलेगा, है ना? आप ज्वाइन कर रहे हैं, आप पढ़ने बैठ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको सर्टिफिकेट इंशाल्लाह मिलेगा। बहुत कम नंबर पे ही हम उसको रखेंगे, सर्टिफिकेट इतने नंबर पे मिलेगा,
जैसा हमने अरेबिक बैच में रखा था ना, 45 क्वेश्चन दिया था, 15 मार्क्स जिसने पा लिया उसको सर्टिफिकेट हमने अल्हम्दुलिल्लाह है ना इशू कर दिया था। ठीक है, तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? जी मैम। मेरी आवाज आज क्लियर है ना? जी बाजी जी। जी। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, सबसे पहले आते हैं मुहद्दिसून, जो क्या करते हैं, हदीस को बयान करते मतलब हदीस को इकट्ठा किया इन्होंने, एक एक रावी के पास जा जाकर वो क्या करते थे, सनद से कलेक्ट करते थे, तो वो मुहद्दिसून कहलाते हैं। और जो हदीस में से डेली यूज के जो है मसाइल को सॉल्व करते हैं वो क्या कहलाते हैं, फुका मसला फुका फुकहा, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हदीस के दो पार्ट होते हैं, हमने आपको बताया था कि हदीस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सनद और एक होता है मतन। मतन। सनद मतलब होता है चेन ऑफ नरेटर्स, रावियों की जो चेन होती है उसको क्या कहते हैं, नरेटर्स की चेन, रावियों की चेन को कहते हैं सनद। और बॉडी ऑफ द हदीद, हदीद का जो मगज है मतलब हदीस का जो मेन बात है उसको कहते हैं मतन। हमने पढ़ा था कि सनद और मतन का एग्जाम्पल के लिए हमने पढ़ा था कि जैसे कि एक एग्जाम्पल है, यहया नरेटेड फ्रॉम मालिक एंड हु नरेटेड फ्रॉम नाफे एंड हु नरेटेड फ्रॉम अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु, दैट प्रॉफिट सेड कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक्शंस आर जस्ट बाय इंटेंशंस, मतलब अमाल का है ना जो दारोमदार है वो किस पर है, नियत पर है। नियत पर है। ये जो हदीस है उसको वाहिया ये रावियों के थ्रू जो है हम तक वो मतलब बुखारी तक पहुंची है ना, इमाम बुखारी तक के, तो उन्होंने ये बयान किया। तो ये जो रेड कलर में जो है, रेड कलर में जो लिखा हुआ है वो क्या है, मतन है कि सनद है? जो रेड कलर में लिखा है वो क्या है, मतन। मतन। मतन है ना। असल मतलब जो हदीस के अकवाल है वो मतन है। और जो याहिया है, मालिक है, नाफे है और अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु, ये क्या है, मतन सनद। सनद सनद है, सनद। सनद है ना। मैंने आपको बताई थी कि ऑथेंटिसिटी अगर हमको चेक करना है कि कोई हदीस ऑथेंटिक है कि नहीं, सही हदीस है कि नहीं, इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहली चीज हमने देखना था कि क्या देखना था हमको, पहली चीज जो देखना था कि जो सनद आ रही है, जो सनद में जो रावी है उनके बीच में कोई चैन तो ब्रोकन नहीं हो गई है। सब लोग को याद था कि मैं ही बता दी, याद बाजी चैन तो अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रोकन नहीं है ना, चैन तो नहीं ब्रोकन बाजी, नहीं है, याद जो था चेन चल अल्हम्दुलिल्लाह। रही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चैन तो ब्रोकन नहीं है वो देखना था। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि चैन ब्रोकन का एक एग्जाम्पल बताया था कि अगर कोई रावी है, जैसे मान लो कोई ए कोई रावी है और बी कोई रावी है और सी कोई रावी है। एक रावी जो है 2021 में वफात पाया और पैदा हुआ 2000 में, अगर दूसरा रावी 2023 में पैदा हुआ और ये 21 में वफात पाया है, तो क्या इससे सनद ले सकता है, ये ले सकता है, ये ए बी से सनद ले सक, बी जो है ए से सनद ले सकता है? नहीं। ये 2021 में वफात हो गई है, नहीं, 2023 में पैदा चैन हो रहा ब्रोकन है बाजी। है ना, तो क्या होगा, ये तो बेचारा पैदा ही नहीं हुआ था और ये जो है वफात पा गए, तो ये चैन ब्रोकन थी। ठीक है, तो ये अगर ऐसा लिखा हुआ होता है तो समझ जाइए कि वो चैन ब्रोकन है, वो तो मिले ही नहीं है। अब हमको ये सब कैसे पता चलेगा, जब मुहद्दिसीन जब हदीस की किताबें लिख रहे थे ना, जैसे इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, तो ये लोग क्या करते थे, एक एक रावी के पास जाते थे और हदीस को कलेक्ट करते थे, मतलब उनसे पूछते थे कि तुमने ये हदीस किससे ली है, उसने ये हदीस किससे ली है, उसने ये हदीस किससे ली है, पूरी पूरी चैन उनसे पूछते थे। और उनसे ये भी पूछते थे कि तुम कहाँ पैदा हुए, तुम कब पैदा हुए, कहाँ कहाँ गए, किससे किससे मिले, मतलब उनकी पूरी जिंदगी का बायोग्राफी वो क्या करते थे, पूछते थे। अगर वो आदमी सही होता था, वो रावी जो है सही होता था, सच्चा होता था, उसका कंडक्ट अच्छा होता था, उसकी शिफात अच्छी होती थी, तभी उससे क्या है वो हदीस लेते थे। क्योंकि कंफर्म कर रहे हैं ना, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं लिखी गई किताब,
किताब तो अभी लिखी गई है, तो किताब को जब लिख रहे हैं तो उसको कंफर्म करना जरूरी था, इसलिए वो रावी के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन ये लोग इकट्ठा करते थे। कौन लोग इकट्ठा करते थे? इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, जिन्होंने हदीस की किताबें लिखी हैं। सियासत्ता जो है, मोस्ट जो है ना, रिलायबल, जिसको हम सही मानते हैं, वो सियासत्ता है, लेकिन उनमें भी जो सही हदीस है मैक्सिमम जो पाई जाती है वो इमाम बुखारी की जो है ना, सही बुखारी और सही मुस्लिम में है। तो पहली चीज देखा कि चेन ब्रोकन नहीं होनी चाहिए। अगर आप इधर देखिए तो यहाँ पे चेन क्या है, ब्रोकन है। यहाँ देखिए चेन ब्रोकन है क्या, ये 2064 में वफात पाए हैं और ये 2048 में पैदा हो गए थे। 48 में ये पैदा हो गए हैं और ये 64 में वफात पाए हैं। तो इसका मतलब कि ये बच्चे जब 16-17 साल के होंगे तब क्या है, हो सकता है कि इनकी मुलाकात हुई होगी और इन्होंने इनसे हदीस ली होगी। तो चेन ब्रोकन है क्या? चैन ब्रोकन नहीं है। नहीं चैन ब्रोकन नहीं है, मतलब इन्होंने इससे सनद ले सकते हैं कि हाँ ये हदीस मैंने सुना है फलां से। लेकिन एक चीज और होती है जो ये मुहद्दिसीन इकट्ठा करते थे, वो ये देखते थे कि एक कोई रावी है और बी कोई रावी है। ए जो है पाकिस्तान में रहता है, बी जो है लंदन में रहता है। तो क्या ए ने कभी लंदन ट्रेवल किया है? क्या ए जो है बी तक जाएगा लंदन तक के, तभी तो उससे सनद लेगा ना, सुना होगा उससे। कब, जब वो कब है लंदन जाएगा। अगर बी वाला लंदन गया, पाकिस्तान गया होगा, या ये भी पॉसिबल है कि बी वाला पाकिस्तान गया होगा, उसने उसको बताया होगा। अगर दोनों, ना तो ए कभी लंदन गया ना बी कभी पाकिस्तान आया, तो फिर दोनों की मुलाकात नहीं हुई, तो क्या हुआ, ये जो है जो चेन हो गई वो क्या हो गई, ब्रोकन हो गई। समझ में आ गई आपको बात, है ना? जी ठीक है, तो ये चेन ब्रोकन हो गई। दूसरी चीज मैंने बताया था कि क्वालिटीज ऑफ नरेटर, ये किसकी चेक है, किसकी चेक है ये, सनद की। सनद क्या होता है, रावियों की चेन होती है, रावियों के पूरे नाम होते हैं, उसकी चेक हो रही है ना। पहली चीज देखा हमने, चेन ब्रोकन तो नहीं है। दूसरा हम देख रहे हैं क्वालिटीज ऑफ नरेटर्स कैसी है, जो रावी है जो बयान कर रहे हैं वो कैसे हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताई थी उसकी मेमोरी, उसकी याददाश्त अच्छी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए याददाश्त अच्छी? कि चूंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज को क्या कर रहे हैं, वो कैरी कर रहे हैं, कैरी और मतलब लेकर चल रहे हैं, आगे बयान कर रहे हैं, तो उनके अल्फाज सही होने चाहिए। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कहा है और वो कोई और अल्फाज लेकर उसको बयान करेंगे, तो कई बार अल्फाज अल्फाज में क्या होता है, बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो उसकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी, वो अच्छा इंसान होना चाहिए। तीसरा, उसका जो सिफात, उसके कंडक्ट है, उसका जो अखलाक है वो अच्छा होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताई थी कि कुछ लोग होते हैं जो धोखा देने में, है ना, धोखा दे जाते हैं किसी को। तो मैंने एग्जाम्पल भी बताई थी, घोड़े वाला, है ना। एक रावी जो है घोड़े को धोखा दे के अपने पास बुला रहे थे, तो उनसे उन्होंने हदीस नहीं ली थी। क्यों नहीं ली थी? कि जो इंसान जानवर को धोखा दे सकता है तो वो इंसान को भी धोखा दे सकता है ना। उसके बाद, झूठा नहीं होना चाहिए, रावी जो है झूठा नहीं होना चाहिए, लाइंग मतलब झूठा नहीं होना चाहिए। और चौथी बात ये थी कि शुड नो ऑल द चेन ऑफ नरेटर्स। अगर वो कोई हदीस को आप तक पहुंचा रहा है तो उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो जो है उसको ये मालूम होना चाहिए कि मुझे किसने बताया है, और जिसने मुझे बताया है ये हदीस, उसको किसने बताया है। जैसे सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस बयान करते थे, है ना, जो भी आप फरमाते थे कौली, जो आप करते थे फैली, जो आप किसी को करते हुए देखते थे लेकिन उसको रोकते नहीं थे, तो इसका मतलब था हाँ। तो ये जो है कौली, फैली और तकरीरी हदीस अगर कोई है, अगर उसको कोई बयान कर रहा है, तो वो कौन सुनने वाला है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो कौन है? कौन है वो? सहाबा। असहाब, सहाबा। सहाबा किराम है, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई उस टाइम पे जूम जूम पे तो नहीं बात कर रहे थे ना, उस टाइम पे तो आमने सामने बात हो रही थी। क्योंकि मैंने सहाबा की डेफिनेशन भी आपको बताई है। सहाबा कौन होते हैं? जिसने ईमान की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और ईमान की हालत में ही दुनिया से रुखसत हो गए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मजीद मजीद। तो शुड नो द चेन ऑफ नरेटर्स, उसको नरेटर्स की चेन के बारे में मालूम होना चाहिए और वो एग्जैक्ट वर्ड में कोट करना चाहिए।
ठीक है। तो ये क्या है, क्वालिटीज ऑफ नरेटर्स। किस बेसिस पे दोनों चीजें हमने देखी, सनद के एतबार से। हम्म। अब दूसरी चीज होती है मतन में चेक कैसे करना है। मतन को कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले जो मतन है, मतन मतलब जो हदीस के अल्फाज हैं वो, हाँ? जो हदीस के अल्फाज है वो, उनको कैसे चेक करेंगे कि पहली चीज जो अल्फाज यहाँ लिखा हुआ है हदीस में, तो वो क्या है, कुरान के अगेंस्ट, कोई भी आयत के अगेंस्ट नहीं जाएगी, कोई भी आयत के खिलाफ नहीं जाएगी कोई भी हदीस। आपको पता है ना, हदीस जो बयान करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी क्या होता था, जिब्रील अलैहिस्सलाम ही लेकर आते थे। आप देखेंगे बहुत सारी हदीसें ऐसी हैं जिसमें क्या होता है, कुरान की तफसीर उससे बयान होती है। जब भी हम कुरान की तफसीर करते हैं ना, तो कुछ हदीसें हमको कोट करनी पड़ती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस है, जो इस आयत के, हर आयत के मौजू में हमको बताना पड़ता है उसके बारे में, ये है ना, बताते हैं कि नहीं, हदीस कोट करते हैं ना हम, जब हदीस आयत पढ़ाते हैं तो हदीस बयान करते हैं ना साथ में। क्योंकि वो जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही लेकर, तब उनको क्या है, अल्लाह की तरफ से क्या आता था, तफसीर भी बयान करके जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तफसीर भी क्या है, जिब्रील अलैहिस्सलाम बयान करके सुनाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उनको सहाबा कराम को समझाते थे। तो जब समझाते थे तो इस तरीके की वही भी आती थी जिसमें क्या है, जो क्या होती थी, कुरान का पार्ट नहीं होती थी, लेकिन उससे क्या होता था, कुरान को बयान तफसीर किया जाता था उससे। तो वो जो हदीस होता था, है ना। तो कुरान और हदीस एक दूसरे के, है ना, कुरान तो खैर अल्लाह ने मुहाफिज है, अल्लाह हिफाजत करने वाला है। तो हदीस जो है, कुछ ऐसी हदीस भी होती है जो क्या होती है, ज़ईफ होती है, कोई हदीस मौजू भी होती है ना, कोई फैब्रिकेटेड होती है, जिसको बोलते हैं ना मौजू मतलब फैब्रिकेटेड, कि जिसको बयान कर दिया गया है नौजुबिल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे। तो कोई भी हदीस जो होगी वो क्या है, सही है अगर वो, तो वो क्या है, कुरान के अगेंस्ट नहीं होगी। दूसरी, कोई एक रियलेबल, कोई एक, है ना, ऑथेंटिक हदीस है जिसमें अल्लाह ने कोई शरई हुक्म बताया है, कोई हुक्म दिया है, और वो उसका जो है अपोजिट या उसका कोई अगेंस्ट नहीं हो सकती। दूसरी कहानी सुनाइस कि जिगरा को बहुत जोर पैर में दर्द हुआ, रोते रोते। तो जो रिलायबल, जो बहुत ही ऑथेंटिक हदीस है, उसकी भी वो अगेंस्ट नहीं होगी। तीसरी है कॉमन सेंस। कोई बात ऐसी नहीं होनी चाहिए कि इंसान को लगे ये तो जहन कबूल ही नहीं कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है ना, कॉमन सेंस। उसके बाद प्रॉफिट से क्या है, प्रिसाइज डिटेल होनी चाहिए, है ना। फ्यूचर, है ना, फ्यूचर इवेंट्स के बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉर्मल फ्यूचर इवेंट्स के बारे में आप नहीं बताते थे, हत्ता कि वो कुरान में बयान ना हो। जैसे कि क़यामत के बारे में कुरान में बयान होता था, उसी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, बयान करते थे। कोई भी फ्यूचर इवेंट के बारे में, किसी भी फ्यूचर इवेंट के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान नहीं करते थे। तो फिर ऐसी कोई हदीस आती है जिसमें अपने मन से कोई गढ़ दे और कह दे कि हाँ, इतनी कोई ऐसा 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 जंग होने वाला है जिसमें क्या होगा, सारे मुसलमान ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे, तो इस टाइप की हदीस वो नहीं होगी। तो वो ऑथेंटिक हदीस नहीं होगी। उसके बाद क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली के बारे में कोई भी गलत बात नहीं होगी, डिसरिस्पेक्ट हो जिससे, है ना, ऐसी बात नहीं होगी। उसके बाद कोई एब्यूज लैंग्वेज, कोई अल्फाज जो हदीस बयान हो रही है उसमें अल्फाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, तो वो अल्फाज एब्यूज तो हो ही नहीं सकते, गलत एब्यूज, गलत अल्फाज तो हो नहीं सकते। अगर कोई गलत वर्ड वहां पे है तो समझ जाइए वो ऑथेंटिक हदीस नहीं है। उसके बाद आप देखिए कि एब्यूजिव लैंग्वेज नहीं है। उसके बाद पनिशमेंट, कोई ऐसी हदीस आपको नहीं मिलेगी कि तुमने एक छोटा सा काम कर दिया उसके लिए तुमको जन्नत का क्या है, बदला दे दिया जाए। मतलब कोई ऐसी पनिशमेंट आपको नहीं मिलेगी हदीस में जिसमें आप छोटा सा, कोई छोटा सा गलत काम कर लिए उसके लिए क्या है, पनिशमेंट आपको जहन्नम का मिल जाएगा, ऐसा कोई हदीस नहीं मिलेगा। और ऐसी कोई आपको, है ना, जन्नत की आपको बशारत भी नहीं मिल जाएगी कि आपने छोटा सा गुड डीड किया है, छोटा सा अच्छा काम किया, आपको जन्नत की बशारत मिल रही है। तो ये सब आपके क्या है, चेक है, किसकी, मतन के।
तो हमने दो चेक पढ़े, एक सनद की चेक होती है, दूसरी जो है मतन की चेक होती है। क्यों पढ़ रहे थे हम ये? क्योंकि हमको देखना था कि हदीस क्या होते हैं, वो सही है कि नहीं। एक तो होती है हदीस कुदसी। हदीस कुदसी क्या होती है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। क्या बताई थी हदीस कुदसी के बारे में? अल्लाह जो डायरेक्ट जो फ्रॉम अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं। फरमाते हैं। है ना? अल्लाह पाक अल्फाज। हम्म रब्बुल आलमीन के वर्ड्स होते हैं। है ना? जो उन्होंने खुद जाने अल्हम्दुलिल्लाह। थे। है ना? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बोलते तो अपनी जुबान मुबारक से थे, लेकिन फरमान और अल्फाज जो होते थे वो अल्लाह के डायरेक्ट होते थे। जैसे कि अल्लाह फरमाता है ना? अल्लाह फरमाता है ना, कि तुम बंदा अगर मेरे मेरे पास जो है चल के उठ के आएगा तो मैं चल के आता हूँ, अगर बंदा चल के आया तो मैं दौड़ के आता हूँ। क्या है? अल्लाह फरमा रहे हैं मैं अपने बंदे की तरफ। है ना? फास्टिंग इज फॉर मी, रोजा मेरे लिए है। फास्टिंग इज फॉर मी, रोजा मेरे लिए है। तो मेरे लिए कौन है यहाँ पर? मी कौन है यहाँ पर? अल्लाह है। वर्ड्स ऑफ अल्लाह अल्लाह हो रहा है सुभान यहाँ पर। है ना? अल्लाह बोल रहे हैं रोजा मेरे लिए है और इसकी जजा जो है वो भी मैं दूंगा। इसकी जजा जो इसका सवाब है वो भी मैं दूंगा। ठीक है? अगर बंदा चाहता है कि वो मुझसे मिलना चाहता है, मीट मी। अगर बंदा मुझसे मिलना चाहता है, आई विल लव टू मीट हिम। मुझे भी अपने बंदे को मिलना बहुत पसंद है ना? तो अल्लाह फरमा रहे हैं ये, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जुबान मुबारक से बयान करते थे। तो ये क्या है? हदीस कुदसी है। तो अल्फाज के बेसिस पर क्या होता है, या तो वो वर्ड्स होंगे अल्लाह के डायरेक्ट जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबान मुबारक से होंगे, है ना जारी, या फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपने अल्फाज में बयान करते हैं। वही तो आई अल्लाह की तरफ से ही, वही आई है अल्लाह की तरफ से। वही खफी है, वो हदीस की है ना, हदीस वही खफी है ना, जिसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत नहीं करते थे, लेकिन उसको क्या है तालीमात करते थे, वो सिखाते थे। तो जो अल्फाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लफ्जों में बयान करते थे वो क्या होता है ना, हदीस नबवी। ठीक है? ये समझ में आ गया था, इतना हो गया था, ये भी हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। सही हदीस क्या है फिर? ऑथेंटिक हदीस के बारे में बात किए थे हमने कि सही हदीस है हमको कैसे पता चलेगा। तो वो हमको पता चलेगा, ये जो टेस्ट हुआ, जो हमने टेस्ट लिए ना सनद और मतन की। सनद की टेस्ट क्या थी? दो टेस्ट थी। क्या थी सनद की टेस्ट? सनद की टेस्ट क्या थी चेन बेटा? चेन चेन ऑफ रावी। ना? चेन है ना? एक रावी। चेन और एक रावी, है चेन ना? चेन और दूसरा जो है रावी का करेक्टर, क्वालिटी ऑफ है ना? रावी का क्वालिटी सिफात जो था, है ना, क्वालिटीज ऑफ रावी। तो दो चीजें थी। अगर और मतन की जो है ना, ये मतन जो है क्या होता है, हमने जो अभी पढ़े, जस्ट पढ़े कि मतन जो है कुरान के अगेंस्ट नहीं होगा, किसी ऑथेंटिक हदीस के अपोजिट नहीं होगा, उसमें कोई एब्यूज बातें नहीं होगी, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की कोई मतलब के किसी के बारे में डिसरिस्पेक्ट नहीं होगा। ये जो चीजें पढ़ी वो मतन के बारे में थी। तो जो हदीस इन दोनों टेस्ट को, ये जो टेस्ट होता है इस टेस्ट को पूरा पूरा पास कर लेती है, 100% पास कर लेती है, वहां कोई डाउट ही नहीं है फिर, तो फिर वो क्या होती है? वो हदीस जो है सही हदीस होती है। क्या होगी वो? सही हदीस होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मेक वित्र प्रेयर एज योर लास्ट प्रेयर एट नाइट। मतलब हदीस का मफहूम यहाँ पर ये है, मैं आपको रावी वगैरह यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, लेकिन आगे जो उर्दू वाला जो मैंने लिस्ट में जो आपको पीडीएफ दी हूँ ना, उसमें आपको वो मिल जाएगा, हदीस भी मिलेगी और आपको एग्जाम्पल के तौर पे उनके नाम भी मिल जाएंगे। तो एक्चुअली मैं जो यहाँ पे शॉर्ट में आपको पढ़ा रही हूँ तो ये वाले से पढ़ा रही हूँ, ठीक है? क्योंकि हम 2 बार पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इसको। तो वित्र की जो नमाज होती है ना, वो रात की प्रेयर की, रात की नमाज की क्या होती है, वो आखिरी प्रेयर होती है, आखिरी नमाज होती है। जैसे कि आपको पढ़ने का फर्ज है और एक वित्र है। जो लास्ट में हम 2 रकात नफिल नमाज, अगर आप 17 रकात पढ़ते हैं तो लास्ट में क्या पढ़ते हैं? 2 रकात नफिल नमाज पढ़ते हैं। तो 2 रकात नफिल नमाज को क्या है, वो उसको मतलब फर्ज और वित्र में नहीं शामिल किया जाता। जो आपको नमाज पढ़ना है वो 2 रकात नफिल नमाज है। जब यहाँ बात होती है नमाज की,
हदीस में जब बात होती है तो उसमें नफिल को नहीं गिना जाता है, काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। फर्ज को और वित्र को यहाँ पे शामिल किया जाता है, और एक होता है सुन्नत मुअक्कदा अलग से। तो यहाँ पे जब अगर आप 17 रकात पढ़ते हैं तो सबसे लास्ट वाली नमाज अगर 2 रकात को छोड़ दिया जाए, नफिल है वो, उसको नहीं गिनते हैं ना, हदीस में उसको नहीं बना बोला जाता। तो लास्ट नमाज क्या होगी? 3 वितर की वितर नमाज 2 नफिल। फिर तो लास्ट क्या हुई? नमाज वित्र हुई, 3 वितर है ना। अगर आप 11 रकात पढ़ते हैं तो कौन सी होगी? 11 ईशा रकात पढ़ रहे हैं ईशा तब भी क्या होगी? 3 वित्र होगी, है ना। जी तो लास्ट जो होती है ना, 9 रकात भी पढ़ेंगे तो भी लास्ट क्या होगी? 3 वित्र ही होगी। तो मेक वित्र प्रेयर एज योर लास्ट प्रेयर एट नाइट, मतलब वित्र प्रेयर को रात की लास्ट नमाज है ये। जो आप उठ के पढ़ते हैं वो तो तहज्जुद होता है ना, जो नफिल पढ़ते हैं आप, ठीक है। तो ये जो है हदीस है वो क्या है? ऑथेंटिक हदीस है, जिसको हम क्या कहते हैं? सही हदीस है। क्यों? क्योंकि ये जो हदीस है, ये तो मतन है, लिखा हुआ जो मतन है, और जो रावी लोग हैं वो भी क्या है? वो रावी जो है वो सनद है, उसमें क्या है? दोनों के टेस्ट में ये जो हदीस है वो क्या हुई? 100% मार्क्स से पास हो गई, तो वो सही हदीस होती है। अब जो हदीस हसन हदीस होती है, दूसरा टाइप होता है हसन हदीस। हसन हदीस वो होती है जो स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग तो होती है, लेकिन वो पास कितना करती है? सनद और मतन के टेस्ट को वो 85 to 90% से पास करती है। 85 to 90%, वो कितना था सही? 100% था। ये 85 to 90% टेस्ट पास करती है। छोटा सा स्मॉल डाउट इसमें रहता है। क्या रहता है वो स्मॉल डाउट? या तो जो नरेटर है उसमें से कोई एक रावी ऐसा है जिसकी मेमोरी, इसकी याददाश्त में थोड़ा सा डिफेक्ट है। तो वैसा उसका एग्जाम्पल है, ही हु मिस्ड 3 जुमा अल्लाह विल प्लेस सिल ओवर हिज हार्ट। वो जो 3 जुमा की नमाज छोड़ देता है, उसके दिल में क्या करते हैं? अल्लाह सिल कर देते हैं, उसके दिल को बंद कर देते हैं। तो ये जो हदीस है वो क्या है? हसन हदीस है। क्यों? क्योंकि ये जो है इसमें क्या है? नरेटर की क्वालिटी में डिफेक्ट है। नरेटर की क्वालिटी मतलब क्या चीज की बात है ये? मेमोरी मेमोरी वितर है ना, मेमोरी में, उसकी याददाश्त में फर्क है, ठीक है। तीसरी होती है ज़ईफ हदीस। ज़ईफ हदीस स्ट्रॉन्ग नहीं होती है ना, 100% सही नहीं होती है, लेकिन वो क्या होती है? वीक हदीस होती है। हदीस होती है लेकिन वीक होती है। वो कितना पास करती है? सनद और मतन का 60% टेस्ट पास करती है। तो इसका मतलब 60% करती है तो वहां पे थोड़े ज्यादा डाउट होते हैं, स्ट्रॉन्ग डाउट होते हैं, कि या तो नरेटर क्या होगा? लायर होगा, झूठा होगा। नरेटर रावी जो है, कोई एक रावी होगा जो झूठा होगा, है ना, उसके बारे में पता लगाया गया होगा तो वो झूठा साबित हुआ होगा। या फिर उसकी क्या होगी? मेमोरी भी क्या होगी? वीक होगी। मेमोरी वीक थी तो वो तो थोड़ी सी गलती में आया था, लेकिन मेमोरी वीक के साथ साथ वो क्या पता चल गया कि ये झूठा भी है, तो फिर वो हदीस क्या हो गई? ज़ईफ हदीस। और आपको पता है कि बहुत सारे मुहद्दिसीन कराम ऐसे भी हैं जिन्होंने ज़ईफ हदीस की भी किताबें लिखी है। उसमें ऐसी हदीसें हैं जिसमें क्या है? 60% टेस्ट पास हुई है। मतलब उसमें नरेटर की 2 गलतियां हैं वहां पर। नरेटर मतलब मतन, है ना, नरेटर जिसने बयान किया है वो, उसने क्या है जो बयान किया है वो, एक तो याददाश्त है, उसकी याददाश्त ही कमजोर थी, बाद में उसमें वो क्या है पाया गया? वो झूठ भी, झूठा ठीक है। आई फास्टेड फॉर यू एंड आई एम, है ना, ब्रेकिंग फॉर यू। उसने ये बयान किया कि प्रॉफिट कहा करते थे, आई फास्टेड फॉर यू एंड आई एम ब्रेकिंग फॉर यू। मैंने रोजा, है ना, तेरे लिए रखा है और मैं तेरे नाम से खोल रही हूँ। आप आजकल आपको पता चलता है क्योंकि आज जो है गूगल आ गया है, तो गूगल से क्या करते हैं लोग? सर्च करते हैं, क्योंकि हदीस से जरिए से ही हमको पता चलता है कि रोजा खोलने की दुआ क्या है, चांद देखने की दुआ क्या है ना, फला काम करने की दुआ क्या है, ये हम गूगल से चेक करते हैं। तो आज जो है ये चेक किया जा सकता है कि ये हदीस फैब्रिकेटेड है, मौजू हदीस है, ये हदीस सही है, हसन है, ज़ईफ है। तो आजकल लोग इसको चेक करते हैं। तो आपको पता चलेगा कि ये जो रोजा खोलने की दुआ है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं,
है ना। बचपन से हम पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमको नहीं पता था कि, है ना, मैंने रोजा रखा आपके लिए, अल्लाह मैं रोजा खोल रही हूँ, ये कोई पढ़ना कोई इस हदीस से साबित नहीं है। मतलब है भी तो वो क्या है, ज़ईफ हदीस है। 60% ही क्या है, उसके पास मार्क है। पढ़ सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या है, नहीं भी पढ़े तो आपको ऐसा कोई गुनाह नहीं हो गया कि आपका रोजा कबूल नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होती है, ज़ईफ हदीस है। आगे हम पढ़ते जाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं इसलिए डिटेल कर रही हूँ क्योंकि हमारे लिए नई चीज है। आज अगर मैं कुरान की आयत पढ़ाती हूँ ना तो मुझे इतना डिटेल लेने की जरूरत नहीं पड़ती है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोग क्या होते हैं, कुरान की तफसीर थोड़ी बहुत तो कहीं ना कहीं ज्वाइन किए हुए होते हैं, पहले किए हुए होते हैं या खुद पढ़े हुए होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये चीज ऐसी है कि आप लोग फर्स्ट टाइम, बहुत लोग इसमें ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। मे आई राइट? जी बाजी। जी 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 मैम जी। है ना। तो बहुत सारे लोग होंगे जो पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए मुझे ये सब खोल खोल के, रोक रोक के, डबल टिबल करके पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है मौजू हदीस। अब मौजू हदीस क्या होती है, फैब्रिकेटेड, हाथ से बनाई हुई, है ना, बनाई हुई हदीस होती है। और वो एकदम से गलत नहीं होती है ना, लेकिन उसमें एक बहुत ज्यादा फॉल्ट होता है ना, वेरी स्ट्रॉन्ग डाउट होते हैं, उसके बहुत ज्यादा डाउट्स होते हैं। सबसे पहली बात की चैन जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाके खत्म ही नहीं होती है। अगर किसी ने ये कहा कि मैंने ये हदीस फला से सुना, फला ने फला से सुना, फला ने फला से, और जाके किसी क्या है ताबीन पे या तबे ताबीन पे खत्म कर दिया उन्होंने। हालांकि वैसे भी होता है। आगे आज हम पढ़ेंगे मक्तू हदीस। मक्तू हदीस क्या होती है, कहाँ तक एट्रीब्यूटेड होती है, कहाँ तक पहुंचती है वो। लास्ट क्लास में मैंने इसका थोड़ा सा दिया था, आपको बताया था मक्तू हदीस, हदीस मक्तू, वो ताबीन तक पहुंचती है, उसकी चेन, है ना। लेकिन अगर कोई हदीस है जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि अगर ठीक है वो ताबीन तक पहुंच रही है सनद, लेकिन ताबीन लास्ट वाला जो है क्या कह रहा है, मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये करते हुए देखा है, ऐसा करके वो कहेंगे, है ना, अपने मन से कोई बात नहीं कह देंगे वो। ठीक है, तो चेन जो है अगर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुंच रही है तो वहां पे स्ट्रॉन्ग डाउट वाली चीज है वो, उसको क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, हिकमत के साथ उसको चेक करना पड़ता है। तो वो हदीस क्या कहलाती है, मौजू हदीस कहलाती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, सिक नॉलेज एज फार एज चाइना, नॉलेज हासिल करो चाहे तुमको इसके लिए चाइना क्यों ना जाना पड़े। कहाँ से आ गया भाई ये हदीस, ये हदीस कहाँ से आ गया। चाइना तो बाद में बना है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, है ना, के बाद आए चाइना बना है, चाइना कंट्री तो बाद में बनी है। अब ये कहाँ से आ गई बात कि नॉलेज इल्म हासिल करना है तो कहाँ है, चाहे तुमको इसके लिए चाइना जाना पड़े, चाइना कहाँ से आ जाएगी वहां बात। हाँ, अगर मिश्र कहा मैं भी जाता तो सुनी हूँ मान ले, बाजी, ये हदीस कई जगह आया है, लिखा हो ऐसे ही। है ना, लिखा है ना, तो ये जी क्या है, हाँ मौजू हाँ। हदीस है वो। हाँ, तो वो जी। मौजू हदीस है, वही हदीस तो है ना, हम्म। लेकिन वो मौजू हदीस है। यही तो बताने का मतलब है कि हदीस के कितने टाइप्स हैं, तो ये मौजू हदीस है क्योंकि इसकी जो चेन है कहाँ तक जा रही है, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं जाती, एंड नहीं होती है, तो ये क्या हम्म। है, ब्रोकन चेन वाली वो पे क्या होती है, ये कम मार्क पा रही है, 20% ही टेस्ट ये पास करती है। ठीक है, तो ये मौजू हदीस है। एक और हदीस आता है, द इंक ऑफ, है ना, स्कॉलर। ये तो मैं भी आप लोगों को बयान करती हूँ कई बार, जब इल्म की अहमियत बताती हूँ ना मैं, तो मैं ये बयान करती हूँ कि इंक ऑफ स्कॉलर इज मोर हॉली देन द ब्लड ऑफ मार्टियर, मतलब कि जो शहीद होते हैं उनके खून का कतरा उससे भी ज्यादा कीमती होता है क्या, आलिम के इंक, पेन की स्याही, आलिम के पेन की स्याही जो होती है ज्यादा कीमती होती है अल्लाह की नजर में, किससे, शहीद के कतरे, खून के कतरे से। ये हदीस मौजू हदीस है, हालांकि बयान की जाती है उर्फे आम में। बहुत सारे, मैं ही नहीं, बहुत सारे जो है आपको स्कॉलर मिलेंगे, बड़े बड़े स्कॉलर भी इसको बयान करते हैं। आप देखना, इल्म की अहमियत ढूंढ कर देखिए आप लोग,
इल्म की अहमियत आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, जितने भी आपको लेक्चर मिलेंगे सब में ये हदीस गिनी जाती है ना। तो ये मौजू हदीस है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, टेस्ट ऑफ सनद एंड मतन के बेसिस पे हमने हदीस पढ़े। तो अलग अलग बेसिस पे अलग अलग हदीस के टाइप्स होते हैं, वही हम पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं हम हदीस के टाइप्स? क्योंकि आगे जाते हैं ना, जब हम हदीस की किताबें जो मिलती है ना, उसके नीचे में लिखा रहता है कि ये जो हदीस है हमने बयान तो कर दी है, लेकिन उसकी शरह में लिखा हुआ रहता है कि ये हदीस मौजू है, ये हदीस हसन है, ये हदीस ये है, फला किताब में ये हदीस ये है, ये फला किताब में ये है। ऐसा आपको मिलेगा वहां पर, ठीक है। हर हदीस के नीचे में ये डिटेल दिया हुआ रहता है, शरह में खास करके, ठीक है। जैसे तफसीर होती है ना कुरान की, वैसे क्या है, हदीस हदीस की शरह होती है, ठीक है। अच्छा, अगली चीज होती है मुतवातिर। अब ये टाइप ऑफ हदीस है, लेकिन ये क्या है, अकॉर्डिंग टू क्या है, एट्रीब्यूटेड, मतलब कितने लोगों ने इस हदीस को बयान किया है, ये मुतवातिर होती है। अच्छा, ये मैं बाद में बयान करती हूँ, पहले मैं आपको वो वाला बताती हूँ जो उस दिन पढ़ाई थी मैंने। क्या पढ़ाई थी उस दिन मैंने आपको? हदीसे मरफू और कौन सा पढ़वाई थी, याद नहीं है क्या? आप लोग नहीं देखते हैं क्या? मौजूद हदीस मतलू और गैर मतलू पढ़ाया थे मर्जी नहीं आप। ना, नहीं ना बेटा, नहीं बेटा। मरफू मरफू हाँ, तीन वो तो पहले तीन जो पढ़ा है मैंने आपको बताई थी, वो पहले मैं जी रिवाइज जी। कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको ये बताती हूँ। देखो, हदीस मरफू क्या होती है? हदीस मरफू क्या है, ये मैं आपको पहले थोड़ा सा बताई थी। हदीस मरफू का मतलब होता है, इसका लुग़वी माना रफा से आता है, मतलब लफ्ज मरफू जो है ना, रफा से है। उर्दू वाली जो आएगी ना ऊपर में, तो आपको मिल जाएगा, ये भी जो मैं बोल रही हूँ ना वो भी आपको मिल जाएगा। मैं भी ज्यादा सर्च नहीं कर रही हूँ, आगे मिल जाएगा, इसी पीडीएफ में है, ठीक है। तो लुग़वी माना है इसका, रफा से निकलता है, ये बुलंद और बाला है। तो इस्तिलाही तारीफ इसकी ये आती है कि मरफू हदीस वो हदीस है ना, जिसकी क्या है, निस्बत का, सिर्फ आपको यही याद रखना है जो मैं अभी बोल रही हूँ। हदीस मरफू वो हदीस है जिसकी निस्बत, जिसकी लिंक है ना, जिसका कनेक्शन क्या है, किससे मिलता है जाके, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एट्रीब्यूटेड है। तो वो हदीस जो कहाँ लिंक करती है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, है ना, जाकर मिलती है, या उनका कहा हुआ जो है वो क्या है, एक्शन में हो, कौली हो, चाहे तकरीरी हो, चाहे फेली हो, किसकी तरफ हो वो, मरफू हदीस जो होती है, ये हदीस की जिसकी निस्बत, एट्रीब्यूटेड जो लिखा है इसकी निस्बत है। निस्बत मतलब लिंक, जिसकी लिंक कहाँ जाती है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, उसको क्या कहते हैं, हदीसे मरफू। एग्जाम्पल ऑफ हदीसे कुदसी अगर आपको देखना है ना, जो मैंने आपको बताई, तो ये आपको उसमें से मिल जाएगा, हदीसे कुदसी। उसके बाद हदीसे दूसरा जो है एक क्या है, हदीसे मरफू हो गया। उसके बाद हदीसे क्या होता है दूसरा, अच्छा एग्जाम्पल देखना है आपको उसका। इसका एग्जाम्पल है, देखो, द प्रॉफिट्स स्टेटमेंट, मतलब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टेटमेंट होगा। जैसे बुखारी का है, इंडीड एक्शन डिपेंड्स अपॉन इंटेंशंस एंड एवरीवन विल गेट अकॉर्डिंग टू देयर इंटेंशन, मतलब हर इंसान के अमल का दारोमदार क्या है, उसकी नियत पर है। तो ये जो है कहाँ जाकर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टेटमेंट पे लिंक होती है। और दूसरी जो है हदीस और एक दी हुई है, ये जो है एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, Allah's messenger wiped his head from the forehead to the back of his head and then back to the forehead with his hands। ये जो मसा करने का तरीका है ना, बुखारी की हदीस है ये। तो अब्दुल्ला बिन यजीद कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, उनके एक्ट को, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉल को किसी रावी ने बयान किया है, डायरेक्ट कॉल को, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेल को,
अगर बयान किया गया है तो वो क्या होगा? देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने क्या करते हुए देखा? मसा करते मसा करते हुए देखा, है ना। उन्होंने देखा कि उन्होंने क्या किया? हेड को मसा किया फ्रॉम द फोर हेड टू द बैक, मतलब माथे से लेकर आपने क्या किया? बैक ऑफ द हेड, सर के पीछे तक ले गए हाथ को, फिर बैक टू द, फिर पीछे से क्या किया उन्होंने? फोर हेड तक लाया विथ हिज हैंड्स। कैसे हाथ थे उनके? गीले हाथों से, वेट हैंड से, ठीक है। तो ये जो है हदीस क्या है? मरफू है। दूसरी हदीस क्या बताई थी मैंने? दूसरी जो होती है, अच्छा इसका मतलब समझ गए ना आप लोग? वो जी कौल, वो फेल या वो तकरीर जिसकी निस्बत किसी सहाबी या जमाते सहाबी की तरफ जाए, वो फेल, वो तकरीर या वो कौल जिसकी निस्बत किसी सहाबी, एक सहाबी की तरफ जाए या जमात ऑफ सहाबी, मतलब बहुत सारे सहाबी की तरफ जाए, तो उसको क्या कहेंगे? मौकूफ, हदीसे मौकूफ। क्या कहेंगे उसको? और मौकूफ। ये किसकी तरफ जा रही है? ये हदीस जो है एट्रीब्यूट हो रही है, निस्बत कहाँ तक जा रही है? सहाबी तक। सहाबी के स्टेट, सहाबी तक जाएगी, या फिर एक सहाबी भी हो सकता है या मोर सहाबी भी हो सकते हैं, सहाबा की जमात की तरफ भी जा सकती है, ठीक है। तो ये क्या होती है? मौकूफ हदीस। सहाबी कौन होते हैं आप लोग को मैंने बताया है ना, अभी अब किसी ने बताया आपको। तो ये हो गई मौकूफ। और तीसरी होती है जो हदीस होती है, वो होती है मक्तू। अच्छा, ये सहाबी कौन होते हैं? देखो, अ कंपेनियन इज समवन हु मेट द प्रॉफिट, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला और उन पे ईमान भी लाया, एंड डाइड एज अ मुस्लिम, और उसकी मौत भी मुस्लिम होने की हालत में हुई। इफ इवन इफ अपोस्टेसी अकर्ड, मतलब अगर वो मुर्तद हो भी गया, अगर वो मुर्तद हो गया इन बिटवीन, लेकिन क्या है बाद में फिर क्या हो गया था? वो फिर से क्या हो गया था? ईमान ले आया था। बीच में अगर वो मुर्तद होता है, बाद में ईमान लाता है, तो वो भी इसमें शामिल है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु कौन थे? सहाबी थे। सहाबी थे, उवैस अल करनी कौन थे? वो भी सहाबी थे। और साहबी नहीं थे। साहबी नहीं नहीं थे थे, वो, नहीं अभी थे नहीं। वो। आप उन्होंने कभी ये आप हमारे सल्लल्लाहु अलैहि नबी वसल्लम से से नहीं थे। ये नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना, से मुलाकात उनकी नहीं हुई थी, ठीक है, वो जी सहाबी नहीं हुए। एक और देखिए, वलीद बिन मुगिरा। वलीद बिन मुगिरा एक मुशरिकीन मक्का था। वलीद बिन मुगिरा सरदार मुशरिकीन था ये। क्या वो सहाबी है? वो भी तो मुलाकात किया था, क्या सहाबी है? नहीं ईमान की क्यों? हालत नहीं, नहीं, ईमान की वो हालत में कभी मौत ईमान हुई नहीं थी। लाए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि क्योंकि वो वसल्लम। ईमान ही नहीं लाया कभी, है ना, उसने हाँ ईमान ही नहीं लाया, है ना, ठीक है। हाँ अब तीसरा होता है हदीस अल मक्तू। हदीस अल मक्तू क्या होती है? वो हदीस है जिसमें क्या है? निस्बत इसकी जो है एट्रीब्यूटेड टू ताबई, इसकी निस्बत जो है ताबई तक जाती है, या फिर ताबई के भी नीचे, जिसको हम क्या कहते हैं? तबे ताबई, तभी ताबी। ठीक है, वहां तक जाती है। तो इनको क्या कहते हैं? ये जो हदीस होती है उसे क्या कहते हैं? मक्तू। हदीसे मक्तू कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया सबको? जी आज क्या पढ़ा है आगे? मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ। अच्छा बेटा, तो आप ना वो कर लेना बेटा, रिकॉर्डिंग सुन लेना, अभी जो हम पढ़ा रहे हैं वो सुन लोगे, ठीक है, ओके। जी, ग्रुप में अभी जो है रिकॉर्डिंग मेरी, सेंड कर दीजिएगा। जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन ये जो है ना, जो हम पढ़ा रहे हैं ना, ये पहले का ही पढ़ा रहे थे हमने, है ना, नया नहीं पढ़ाए हैं कुछ भी, ठीक है। अभी जो, पहले हम ज्वाइन नहीं किए थे, नहीं पता था ओके हमको। ओके ओके बेटा, आज ठीक है। फर्स्ट आज, डे है मेरा। हाँ, अगर आज की रिकॉर्डिंग भी कोई सुन लेता है ना, तो उसका पूरा सेशन हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लो ये बात मेरी,
अगर कोई आज भी ज्वाइन किया है तो आज की रिकॉर्डिंग अगर आप सुन लेते हैं या आज की क्लास ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका पूरा कोर्स हो जाएगा। हदीस और साइंस ऑफ हदीस की जो क्लास है वो आपकी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अच्छा, ये आप लोग समझ गए हदीस तीन हदीस मैंने अभी जो बताई, मरफू जो कहाँ पहुंचती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। दूसरी जो हदीस होती है मौकूफ, सहाबी तक। और हदीस मक्तू जो है वो ताबीन तक, ठीक है। जिसका इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, हदीस मरफू का एक एग्जाम्पल बताती हूँ। यही वाला जो था इन्नमल अमालु बिन्निया, इसका एग्जाम्पल था, ठीक है। उसके बाद हदीस मौकूफ है ना, जो हदीस मौकूफ मक्तू जो है ना, उसका एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाह रही थी। इसमें एग्जाम्पल है आगे कि इसमें अगर आप देखेंगे ना तो उसमें काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं होता है, उसमें उनका खुद का कॉल होता है। मतलब सहाबी बयान कर रहे होते हैं कि मैंने ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है। आप लोग को पता है ऐसी हदीस? जी भाई जी। है ना, ऐसे सुने हैं ना आप लोग? अपनी तो वो एक हदीस होती है ना, वो हदीस जो होती है वो क्या होती है, उसमें जो है किस कहाँ तक पहुंचेगी, वो सहाबा तक पहुंचेगी वो। तो उसको क्या कहते हैं, हदीसे मौकूफ ना मौकूफ। मौकूफ एक बार उसका नाम बताइए, वर्ड्स, समझ ये में नहीं आ वर्ड्स याद रहना जरा। रहा, नाम समझ में नहीं आ रहा थोड़ा। देखो मौकूफ, मौकूफ दिख रहा है ये, मौकूफ हाँ, मौकूफ। मौकूफ अरबी में, ये उर्दू में भी आपको आगे मिलेगा, पीडीएफ आगे आते जाएगी तो मैं आपको दिखा दूंगी। मौकूफ है, अगर आपको उर्दू वाली समझ में आती है तो उर्दू में करो, इंग्लिश वाली समझ में आती है तो इंग्लिश में करो, ठीक है। और अगर हिंदी चाहिए तो रोमन में चाहिए तो हम इसको रोमन में करा लेंगे इंशाल्लाह ताला, तो वो और ज्यादा इजी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक 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 मतलब सहाबी है अली रजी अल्लाह अन्हु, सबको पता है? जी सबको पता है अली रजी अल्लाह अन्हु कौन है? जी। जरा ताली। आप हाँ, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु उनसे, के चचेरे हाँ चाचा का भाई भी है और अभी और फातिमा आप के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद शौहर। भी। जी माशाल्लाह, है ना। तो उनसे एक बयान है, एक हदीस आती है, उनका खुद का कॉल है ना, उन्होंने लिखा है कौल रसूलुल्लाह ही, है ना। ऐसा नहीं आएगा कौल, आप जब अभी हदीस पढ़ रहे थे ना तो उसमें डायरेक्ट आएगा कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आता है, फिर सीधा मतन आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या आता है, सीधा उनका कॉल है, अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों से वो बातें बयान किया करो, है ना, जिससे वो मानूस हो। लोगों को वो बातें बताया करो जो लोगों को सुनना पसंद है या जिसको लोग पसंद मतलब जानते हैं, है ना। अगर आप ऐसी बातें लोगों से बयान करेंगे कि वो लोग भी वो सुनना पसंद नहीं करते हैं तो वो लोग क्या होंगे, दीन से क्या होते हैं, वो दूर हो जाते हैं। तो ये बयान करने वाले कौन है, हजरत अली। अली रजी अल्लाह अन्हु है। तो ये जो हदीस होगी वो क्या होगी, मौकूफ होगी, ये मौकूफ हदीस होगी ये, ठीक है। जी। तो इसको मौकूफ हदीस कहते हैं। और उसके बाद मक्तू हदीस है ना, मक्तू हदीस क्या होती है, जिसमें क्या है, ताबेई बोलते हैं। अच्छा आप ये बताइए, ताबेई है। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है बाजी, आ रही है। आ रही है, आ रही है। तो ये हदीस ये होती है जिसकी निस्बत जो है ताबेइन तक जाएगी या फिर तबे ताबेइन तक जाएगी। कौन सी, मक्तू हदीस, ठीक है। तो ताबेई कौन होते हैं, वो शख्सियत है साहबी। जिन्होंने किसी सहाबी से बहालते ईमान मुलाकात की और ईमान पर ही उनकी वफात हुई। जैसे इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, है ना, ये जो है क्या है, इनकी ईमान की हालत में बहुत से सहाबी से मुलाकात हुई है।
इन लोगों ने क्या किए, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी ईमान की हालत में इनकी बहुत सारे सहाबा कराम से मुलाकात हुई है, इसलिए क्या कहलाएंगे, ताबीन। अमीन। ताबीन। ठीक है। ताबईन। और अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने क्या है, अनस रजी अल्लाह अन्हु से भी क्या है तालीम हासिल की है। और हसन बसरी भी क्या है, ताबई है। कौला हसन बसरी, हसन बसरी फरमाते हैं, है ना, ये ताबई है ना, इनके फरमान को क्या कहेंगे हम, मक्तू हदीस कहेंगे। और वो हसन बसरी फरमाते हैं कि सबर जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। इनकी किताब है अल हसन बसरी, जिल्द अव्वल, हदीस नंबर 211 में आता है हदीस। ये उर्दू वाले में आपको मिल जाएगा आगे पीडीएफ में, इंशाल्लाह ताला आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा आगे। तो वो फरमाते, हसन बसरी फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह कि सबर जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। तो इसका हवाला जो है मैं किससे ले रही हूँ, अल हसन बसरी, मतलब हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब में उन्होंने फरमाया है ये। तो ये हदीस क्या होगी, हदीस मक्तूब। मक्तू ठीक है, हदीस मक्तू। ये समझ में आ गया सबको। जी। अब एक होती है, अच्छा एक चीज और बताना था मुझे, आज हदीसे मुतवातिर बताना था मुझे, लेकिन इसके पहले एक चीज और बताना मैं चाह रही थी। एक होता है तबका, तबका, तबकात या तबका किसको कहते हैं, अभी तबका। कैसे पता चलेगा कि ये सहाबी हैं या ताबईन है या तबा ताबईन है? हाँ ये भी आपके लिए एक पॉइंट है, इसको भी हम बताए हैं आपको, एक इसको भी वो आपको बताना पड़ेगा मुझे ना, एक मैंने शायद मैंने इसमें डाली हूँ आपको, कम बाजी से कम। में रोमन इंग्लिश में पढ़ना है मुझे, ये समझ अच्छा तो में नहीं ठीक है आता। ना, हम इसको ना रोमन पे आपको लाइन से आपको क्या करते हैं, हम इसको भेजते हैं, इसमें हमने सिर्फ उर्दू में और उसमें भेजा है। देखो एक चीज मैं आपको यहाँ समझाना जो चाह रही हूँ वो देख लो आप लोग, जो समझाना चाह रही हूँ देख लो, तबकात क्या होता है। जैसे कोई एक हदीस होती है ना, कोई भी हदीस है, देखो ये देखो हदीस मौकूफ है ना, मौकूफ हदीस के बारे में यहाँ दिया हुआ है कि कोई हदीस होती है, उसको सनद, उसका सनद लिखा हुआ रहता है वहां पर, है ना, उसका सनद लिखा रहता है कि कोई एक हदीस है, मान लो कि वो हदीस है किसकी, कोई हदीस है मान लो, है ना, उसको लिखा है इमाम बुखारी ने। किसने लिखा है, इमाम बुखारी ने लिखा है। तो इमाम बुखारी ने किससे लिया ये, किससे, उस्मान इब्न अल हैसम से। इब्न हैसम ने किससे लिया, अबू अम्र से लिया। अबू अम्र ने किससे लिया, औफ से लिया। औफ ने किससे लिया, मोहम्मद इब्न सीरीन से लिया। उन्होंने किससे लिया, अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से। तो ये अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु कौन है, ताबीन। सहाबी। सहाबी। सहाबी है। सहाबी है ना, ताबीन। सहाबी है ताबीन। ना, सहाबी ही बताइए, सहाबी है अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु, ऐसे सहाबी है जिनसे सबसे ज्यादा साहब। हदीस मरवी है। हम्म तो हाँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने क्या किया, अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने लिया हदीस। अब आप देखिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तालीम फरमाते थे तो एक साहबी थोड़ी ना होते थे उनके पास, एक ही साहबी को लेकर नहीं बैठते थे। हाँ होता था कि जैसे अनस रजी अल्लाह अन्हु उनके यहाँ क्या काम करते थे, है ना, उनकी खिदमत करते थे, तो हो सकता है कि कोई हदीस होगी जो सिर्फ क्या है, किनको पता होगी, अनस रजी अल्लाह अन्हु को। उसको क्या कहते हैं, आहद कहते हैं, हदीस आहद कहते हैं। जो अगली जो हमारा जो हदीस का जो टाइप्स पढ़ने वाले हैं ना, वो होता है रावियों के नंबर के बेसिस पर, रावियों के नंबर के बेसिस पर कि एक ही हदीस को बहुत सारे लोग बयान करते हैं। कोई कोई हदीस तो ऐसी है कि जिसको 70 लोगों ने क्या किया है, बयान किया है। क्यों, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पढ़ा रहे होते थे तो उनके पास कितने सारे सहाबा होते थे,
मान लो कि 70 सहाबा थे, ठीक है, 70 सहाबा कराम बैठे हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई कॉल किए, कोई बयान किए हदीस, वो 70 सहाबा ने सुना, तो ये सारे के सारे 70 सहाबा जो होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? तबका। क्या कहलाते हैं? सहाबा का तबका। क्या कहलाएंगे? सब लोग एक साथ सुने, इनको क्या कहेंगे? तबका ऑफ सहाबा। समझ में आई? तबका। तबका। तबका मतलब है ना एक स्टेट, है ना, स्टेट है कि सहाबा का तबका हुआ ये, जिन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। अब इसमें से एक सहाबी थे अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु, एक थे अनस रजी अल्लाह अन्हु, एक थे अली रजी अल्लाह अन्हु। इन तीनों ने सुना इस बात को, कोई भी बात मतलब उन्होंने बयान की, कोई हदीस, इसको 70 लोगों ने सुना। मान लो मैंने 3 को लिया, इन तीनों ने क्या किया? सुना, और अब इन्होंने क्या किया? जाके अपने, इनके स्टूडेंट थे, इनके शागिर्द थे, उनको बताया। अब इनके पास बहुत सारे ताबी आते होंगे, शागिर्द आते होंगे सीखने के लिए, मदरसा चलाते होंगे, क्लास चलाते होंगे, क्योंकि सहाबा ने बैठ के तो रहे ही नहीं, उन्होंने अपने अपने हदीस जो उनके पास तालीम थी सब दूसरों को सिखाते थे। तो इनके हो सकते हैं कि 200 होंगे, 200 लोग होंगे इनके स्टूडेंट। हो सकता है अनस रजी अल्लाह अन्हु के तो 500, 1000, 2000, 5000 होंगे, क्योंकि सबसे बड़ी उम्र अनस रजी अल्लाह अन्हु ने पाई थी, है ना। उसके बाद अली रजी अल्लाह अन्हु के भी स्टूडेंट होंगे, तो ये सब क्या होंगे? इनके शागिर्द जो होंगे वो क्या होंगे? ताबीन होंगे। ताबीन हुए, तो ये ताबीन का तबका है। समझ में आई बात? ये जो मतलब सहाबा कराम से जो जिन्होंने हदीस सुनी, वो तबका होगा किसका? ताबीन का तबका, जो सहाबा कराम से सीखा। उसके बाद ताबीन जो है फिर वो अलग अलग जगह पे गए होंगे, फिर उन्होंने अब उनसे जो हदीस जमा करने वाले होंगे, जो सीखे होंगे, वो क्या होंगे? तबा ताबीन होंगे। तो बताने का मतलब ये है कि एक ही हदीस है, लेकिन उसकी सनद, उसकी चेन देखो, चेन कैसे अलग अलग जा रही है। एक हदीस है लेकिन उसकी चेन अलग अलग है। पहली बात कि एक चेन जा रही है अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से, एक चेन जा रही है अली रजी अल्लाह अन्हु से, एक चेन जा रही है ना, क्या कौन थे वो, है ना, अबू हुरैरा और रजी अल्लाह अन्हु, और एक चेन थी अली रजी अल्लाह अन्हु की, एक जो है अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से। बाकी तो अम्र बिन आस, बहुत सारे हदीस लेने वाले साहबा, 70 साहबा थे। तो इनकी जो चेन चल रही है, अलग अलग चेन चल रही है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से किसी और ने सुना, ताबेई ने, मान लो हम मान लेते हैं कि मान लो उन्होंने क्या है, हसन बसरी ने सुना, उनसे फिर मान लो हम मान लेते हैं कि इमाम बिन हम्बल ने लिया, या इमाम मालिक ने लिया, इमाम बुखारी ने लिया। लास्ट में जो है इमाम बुखारी सबसे आखिरी में इधर आते हैं, ये जो मुहद्दिसीन है जिन्होंने किताब लिखी है वो सबसे आखिरी में आते हैं ना, तो मुहद्दिसीन में आते हैं वो, तबे ताबीन के बाद के हैं वो लोग। अब ये ये भी इमाम बुखारी क्या है? मैं आपको बताऊंगी बेटा, इसका पूरा डिटेल में आपको नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ इंशाल्लाह ताला, ठीक है। नाम ही याद करा जी दूंगी आपको इंशाल्लाह ताला, ठीक है। जो ये जी मुहद्दिसीन होते हैं, ये मुहद्दिसीन है, याद रखो। बस इतना बता देती हूँ मैं कि बुखारी जो है, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिजी, ये क्या है? मुहद्दिसीन है। इन्होंने इकट्ठा किया है, हदीस को इकट्ठा किया है इन्होंने। किससे किया है? वो अलग अलग लोग थे, मतलब ये लोग बहुत बाद में आए हैं, ताबीन के बाद, तबे ताबीन के बाद, उसके भी बाद आए हैं लोग। ये लोग कौन है? मुहद्दिसीन कहलाते हैं। तो ताबेइन का आपको, मतलब क्या है? ताबीन वो होते हैं जो सहाबा कराम से मिले हैं, जो सहाबा कराम से मुलाकात किए हैं और ईमान की हालत में वफात पाए हैं। ठीक है, ईमान की हालत में मिले हैं, सहाबा से मिले हैं और ईमान लाए हैं, और ईमान की हालत में उनकी वफात हुई है। आपको अभी तो बताया, यहाँ पीछे ही तो था सहाबा कौन होते हैं करके। इधर है देखो। हाँ, तो आप बाद में ज्वाइन हुए ना बेटा। एक चीज याद रखना, आप लोग अगर लेट से ज्वाइन होते हो ना बेटा, आप लोग याद रखो कि इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी इंशाल्लाह ताला। अभी नए नए हो आप लोग, इसलिए आप लोग को ऐसा लग रहा है अरे मैं तो नहीं थी, लेकिन अब आप याद रखेंगे सब लोग कि इसकी रिकॉर्डिंग होती है, इंशाल्लाह ताला रिकॉर्डिंग आपको शेयर की जाएगी, है ना। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लेना, आपको समझ में आ जाएगा। देखो इसमें एग्जाम्पल दिया है मैंने हदीस मक्तू का,
हदीस कुदसी का, ये सब एग्जाम्पल है आपके पास इधर लिखा हुआ। ठीक है, तो मैं आपको बता रही थी तबकात, है ना। तबकात समझ में आ गया आपको। एक होता है जी सहाबा कराम का तबका, उसको उनसे सीखने वाले जो तबके होंगे वो ताबीन का तबका होगा, उसके बाद तबे ताबीन का तबका होगा। ठीक है, तो इसको तबकात कहते हैं, तबका। तो वो तबके में एक सहाबी भी हो सकते हैं, उसमें बहुत सारे सहाबी भी हो सकते हैं। तो सहाबियों या रावियों के, है ना, नंबर्स के बेसिस पर भी क्या है, हदीस को बांटा गया है। क्या किया गया है, हदीस को कसरत और किल्लत के बेसिस पे क्या है, हदीस को बांटा गया है। कसरत मतलब, कसरत मतलब बहुत ज्यादा, रावियों की बहुत ज्यादा नंबर्स हो तो बहुत ज्यादा रावी होंगे, ज्यादा रावी होते हैं तो उसके बेसिस पर, या कम रावी होते हैं उसके बेसिस पर। किल्लत है बोलते हैं ना, अरे हमारे यहाँ तो बहुत किल्लत है इन चीजों की, कमी, कमी है ना, कमी है ना, कमी बेशी बोलते हैं ना। तो ज्यादा रावी या कम रावी के नंबर्स पे जो है हदीस को जो बांटा गया है वो दो टाइप की हदीस होती है। एक होती है हदीसे मुतवातिर, क्या कहते हैं, हदीसे मुतवातिर। और एक होती है हदीसे, है ना, वाहद, है ना, वाहद, क्या कहते हैं, वाहिद भी बोल सकते हैं, और उसकी जमा जो होती है वाहद होती है ना, वाहिद भी बोल सकते हैं आप। मुतवातिर और वाहिद याद रखो, ठीक है। खबर और हदीस एक ही बात होती है। कुछ उलमा के, कुछ मुहद्दिसीन के नजदीक जो है अलग होती है, लेकिन हम उस पे नहीं जाएंगे। खबर और हदीस एक ही चीज होती है। तो अब मैं आपको इतना याद दिला दूं कि नंबर ऑफ रावी के बेसिस पर, कि रावी ज्यादा है या कम है, उस बेसिस पर हदीस दो टाइप की होती है। एक होती है हदीस मुतवातिर और दूसरी होती है हदीस वाहिद। ठीक है, और हदीस वाहिद जो होती है, अच्छा मुतवातिर क्या होती है, हदीस मुतवातिर किसको कहते हैं, तो मुतवातिर का मतलब क्या होता है बाजी, आप बोलेंगे तो मुतवातिर का मतलब होता है पे दर पे। खबरें, हदीस मुतवातिर का मतलब होता है पे दर पे। अभी इसको क्या बहुत ज्यादा भी बोल सकते हैं क्या, हाँ, मुतवातिर बहुत में? ज्यादा कसीर मात्रा में, बहुत पे दर पे, मतलब बोलते हैं ना, पे दर पे पाई जाती है, मतलब बहुत ज्यादा, इसका मतलब ही बता रही हूँ, है ना, लगातार, कंटिन्यूअस, लगातार होने वाले को कहा जाता है। देखो दिख रहा है आप लोगों को, अरे उर्दू में लिखा हुआ है ये, मुसलसल होने वाला, लगातार होने वाला, पे दर पे होने वाला। तो इसकी डेफिनेशन जो है, एक्चुअल डेफिनेशन जो है मैं आपको बता रही हूँ, कि वो हदीस जिसको सनद के हर तबके ने, क्या है, जिसको सनद के हर तबके ने, हर रावियों की इतनी ज्यादा तादाद थी, हर तबके में रावियों की तादाद इतनी ज्यादा थी, रावियों की तादाद बाजी इतनी ज्यादा थी, समझ में आ रही है, सुनाई आ रही है मेरी बाजी आवाज। जी रावी का मतलब बताइए, रावी का रावी मतलब बयान करने वाले बेटा। क्या। बाजी, वो हदीस जिसको सनद के बाद क्या बोले बाजी, मैं लिख रही हूँ उसको। लिख रहे हो आप, इसमें से लिख लेना ना बेटा, क्यों लिख रहे हो, आप समझ जाएंगे इसको, आप में हिंदी में अच्छा। भेज देंगे हम इंशाल्लाह ताला। अगर खैर लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं। वो हदीस जिसको सनद के हर तबके में रावियों की इतनी बड़ी तादाद ने रिवायत की है, जिनका झूठ पर मुत्तफिक होना अक्लन क्या है, नामुमकिन लगता है, या इन सब का इज्तिमाई तौर पर गलती पर होना नामुमकिन है। यानी खबरें मुतवातिर वो हदीस है जिसको रिवायत करने वाले जो रावी हैं हर तबके में बहुत ज्यादा नंबर में है। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताई ना, कि 70 सहाबा थे, उन्होंने सुना, 70 से कितने, 200 300 जो है ना, ताबेइन ने सुना, सहाबा से ताबेइन ने सुना, फिर हो सकता है 2-3 हजार तबे ताबेइन ने सुना। तो हर तबके में क्या है, रावियों की नंबर्स क्या है, बहुत ज्यादा है। ऐसी हदीस जिसमें बयान करने वाले हर तबके में क्या है, हर तबके
तबके में ज्यादा नंबर में है, कसीर तादाद में है, और उन सब का झूठ बात कहना बिल्कुल नामुमकिन है। इतने सारे लोग झूठ बोलेंगे क्या? 70 सहाबी बैठे हुए हैं, 70 सहाबी लोग झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। अगर वो लोग कोई चीज को बयान कर रहे हैं, हो सकता है कि उनके अल्फाज अलग हो सकता है कि अनस रजी अल्लाह अन्हु क्या कह रहे हैं, थोड़े अलग वर्ड में फरमा रहे हैं, और दूसरे जो है अलग वर्ड में फरमा रहे हैं, लेकिन क्या वो झूठ हो सकती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक हदीस बताती हूँ कि जैसे आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुहर में 4 सुन्नतें हैं, जुहर में 4 सुन्नत होती है, 4 सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 सुन्नतें हैं जुहर की नमाज में। अगर ऐसा कहा तो दूसरा सहाबी बोलता है कि जुहर में, जो सहाबी है वो जाके बयान कर रहे हैं, एक सहाबी जाके बोलते हैं जुहर में 4 सुन्नत है, एक सहाबी जाके बोल रहे हैं 4 सुन्नतें हैं जुहर की नमाज में, एक सहाबी बोल रहे हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सबसे पहले 4 सुन्नतें पढ़नी है, सबसे पहले 4 सुन्नतें पढ़नी है। मतलब सबका क्या है? 4 सहाबी ने बयान किया, लेकिन चारों के बोलने का मतलब तो सेम है, सेम मतलब है, लेकिन सबके अल्फाज अलग अलग है अलग सबके अल्फाज, अल्फाज अलग लग रहे हैं आपको? जी नहीं। एक ने कहा, है ना, एक ने कहा जोहर में 4 सुन्नत है, एक ने फरमाया 4 सुन्नतें हैं जोहर की नमाज में, एक ने फरमाया हाँ कि 4 सुन्नतें पहले पढ़नी है जोहर की जी नमाज जी में। तो बोलने का मतलब तो एक ही है कि जोहर हाँ की हाँ नमाज में 4 सुन्नत पढ़ना है स्टार्टिंग में, लेकिन सबके अल्फाज अलग थे। तो ये हदीस क्या कहलाएगी? मुतवातिर। बहुत सारे सहाबा कराम ने उसको बयान किया है, पे दर पे बयान हुआ है, और कहा जाता है कि मतलब इतने सारे सहाबी होते हैं, इतने ज्यादा होते हैं कि अक्ल इस बात को नहीं मानेगी कि इतने सारे सहाबा ने क्या किया, झूठ बोला है, कोई बात को झूठ कहा है, नामुमकिन है वो। और इसमें जी 70 से जायद सहाबा ने बयान किए होते हैं। एक हदीस आती है, जिसने झूठ बांधा, देखो यहाँ लिखा हुआ है, मन कतबा, है ना, अलैया मुतअम्मिदन, ये वाली जो हदीस है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मुझ पर, है ना, जानबूझकर झूठ बांधा, है ना, उसे चाहिए कि वो अपना ठिकाना कहाँ में पाले? जहन्नुम में पाले। ये जो हदीस है, इसको 70 से जायद सहाबा ने बयान किया है। तो आप समझिए, 70 सहाबा ने बयान किया है, तो क्या वो झूठी हो सकती है? नहीं नहीं। होगी? नहीं हो सकती। तो इसको क्या कहते हैं? हदीसे मुतवातिर कहते हैं। अब आप बोलेंगे बाजी इतने सारे सहाबा ने बयान किए, तो इस हदीस से हमको क्या समझना चाहिए? क्या ये हुक्म है, जैसे कुरान के अहकामात हुक्म होती है? यस। ये जो हदीस होती है, हदीसे मुतवातिर, इसको क्या है? वाजिब होती है। ये क्या होती है? वाजिब होती है। मतलब ये ऐसी होती है जैसे आंखों से देखा है उसको। मुतवातिर मतलब उसको, आपको ऐसी हदीस होती है जैसे आपकी आंखों ने उसको देखा है, कोई गौर फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है ना, इस पर ऐसे ही मान रखना है जैसे कि आपने अपने खुद अपनी आंखों से देखा है, मतलब अपनी आंखों से तुमने मुशाहिदा किया है। तो ये क्या होती है? मुतवातिर। खबरें मुतवातिर हदीस होती है। मुतवातिर हदीस जो क्या होती, बहुत सारे कसर तादाद में क्या होते हैं, इसके रावी होते हैं, और हर तबके में कसर तादाद होती है, इसको कहते हैं मुतवातिर हदीस। इसमें भी 2 टाइप होता है, एक होता है ना, एक होता है मुतवातिर इन मीनिंग, एक होता है मुतवातिर इन वर्डिंग। मुतवातिर इन मीनिंग में क्या होता है कि मीनिंग तो सेम होगा, लेकिन वर्ड अल्फाज अलग होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताई एक हदीस के बारे में आपको। और मुतवातिर इन वर्डिंग में क्या होता है, अल्फाज में क्या होता है, मीनिंग भी सेम और अल्फाज भी सेम। ठीक है, ये मैं आपको एक अलग से छोटा सा मैं पीडीएफ बना दूंगी, सिर्फ आज के सेशन जितना हुआ है ना, उसके लिए मैं अलग से आपको क्या बना दूंगी, है ना, वो
अरबी में भी होगा, मतलब उर्दू में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा, एक साथ बना दूंगी, सिर्फ उसमें आज का ही होगा, ठीक है? आज का ही जिसमें होगा, इसमें कुछ ज्यादा है, इसमें मैंने बहुत सारा बना ली थी। देखो ये तबकात के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। एक हदीस है, जैसे इमाम बुखारी है ना, इमाम बुखारी है एक मुहद्दिसिन, इमाम मुस्लिम है, इमाम तबरानी है ना। तो ये इमाम बुखारी है, इन्होंने कोई हदीस ली किससे, है ना, ये इनसे ली, अभी उवैस से ली। उन्होंने क्या है, इमाम मालिक से ली, उन्होंने जो है हिशाम से ली, उन्होंने जो है उर्वा बिन जुबैर से ली, और उर्वा बिन जुबैर ने किससे ली, है ना, किससे ली, उमर, है ना, अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अमर रजी अल्लाह अन्हु से। तो आप देखिए, अमर रजी अल्लाह अन्हु, अमर रजी अल्लाह अन्हु, अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह अन्हु, यहाँ पे हुरैरा, अबू हुरैरा, और यहाँ पे है सैयदना क्या है, हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु। कितने रावी मिले आपको, सहाबी कितने मिले आपको, कितने सहाबी हुए? ये है आयशा रजी अल्लाह अन्हु। सहाबी सहाबियात कितने मिले आपको, हदीस लेने वाले सहाबी सहाबियात इस तबके में आपको कितने मिले, इस तबका, ये तो सहाबी सहाबियात का तबका है, कितने मिले? ये तो सेम है, 3। ये तीनों तो सेम थे, एक ही थे, है ना, अब्दुल्ला इब्ने हम्म उमर, अमर रजी हम्म अल्लाह अन्हु, ये हो गए हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु, उसके बाद हुए आयशा रजी अल्लाह अन्हा। तो कितने हुए आपको, तीन मिले, अलग तीन अलग, 3 मिले। तीन मिले ना हम्म बेटा, तीन मिले। तो यहाँ पे रावी कितने हुए, टोटल रावी कितने हुए, 3। तीन, 3। है ना। तो ये एक हम्म तबका था जिसमें रावियों की जो नंबर्स थी वो क्या थी, तीन थी। अगर किसी हदीस में सहाबा कराम, रावियों की जो नंबर्स है, सहाबा की जो नंबर्स है, अगर वो तीन है या तीन से ज्यादा है, तो उसको कहते हैं हम हदीसे, क्या कहेंगे, जो मैंने अभी दो तीन हदीस जो मैं आपको बताई ना, मशहूर कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, हदीसे मशहूर, क्या कहेंगे, हदीसे और जिसे मशहूर। मशहूर, कब, तीन या जब तीन से ज्यादा रावी होंगे तो क्या कहेंगे, हदीसे मशहूर। जी अगर तीन से कम होते हैं तो उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, दूसरी वाली जो होती है अजीज। अगर दो है, अगर दो है, रावी दो है, तो उसको कहेंगे अजीज, हदीसे अजीज। अजीज मतलब होंगे उसमें रावी जो होंगे, जो सहाबा होंगे पहले रावी, वो क्या होंगे, दो होंगे, उसको कहते हैं हदीसे अजीज। और जिसमें तीन या तीन से ज्यादा होंगे, तीन से ज्यादा तो होंगे लेकिन मुतवातिर के जितने नहीं होंगे, मुतवातिर में 70 या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। अभी बताइए, मुतवातिर हदीस वो होगी जिसमें 70 या 70 से भी ज्यादा रावी हो सकते हैं, मुतवातिर हदीस है। लेकिन वाहिद हदीस, खबरे वाहिद या हदीस वाहिद वो होती है जिसमें तीन या तीन से भी कम रावी होंगे। अगर तीन होते हैं तो वो क्या होगी, खबरे मशहूर। मशहूर। अगर दो हुआ तो वो होगा खबरे अजीज। अगर दो से भी कम है तो वो हो जाएगी गरीब, क्या हो जाएगी वो, गरीब। तो ये जो है मैं आपको तबकात के हिसाब से मैंने आपको ये बताई। तो ये देखो, नंबर के बेसिस पर, कसरत या किल्लत के बेसिस पे हदीस के टाइप्स। एक तो मुतवातिर होगा जिसमें बहुत ज्यादा होंगे, खबर जो है मुतवातिर होगी अगर रावियों के नंबर्स बहुत ज्यादा, लाइक 70 से भी ऊपर। लेकिन खबरें वाहिद वो होगी जिसमें क्या होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, कम होंगे। सिर्फ आपको यहाँ पे याद रखना है कि खबरें वाहिद में कम होंगे। कम होंगे तो कितने कम होंगे भाई, कम होंगे तो कितने होंगे, अगर क्या ओनली है, वन। तीन या तीन के बराबर या तीन से क्या है, कम, है ना, तीन या तीन से ज्यादा है, तीन या तीन से ज्यादा है तो उसको मशहूर कहेंगे। उसके बाद अगर दो है तो उसको खबरे अजीज कहेंगे। अगर एक ही है रावी तो उसको कहेंगे गरीब, गरीब हदीस कहेंगे। क्या ओके, कहेंगे बाजी, इतना क्या समझ में आ कहेंगे, गया, गरीब। समझ में आई आपको? जी
हदीस गरीब बोले ना लास्ट वाला। हाँ गरीब गरीब, गरीब है ना। तो सनद के तबके में एक रावी रह जाएंगे तो उसको खबरे फर्द भी कहते हैं। एक फर्द के द्वारा जो सनद आई है उसे क्या कहेंगे, एक सहाबी होने की वजह से उसको कहेंगे खबरे गरीब। ठीक है, लेकिन याद रखिए अगर वो रावी सहाबा है तो आप बोलेंगे बाजी हदीसे गरीब को लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि वो सहाबा से बयान है। सहाबा में से कोई भी गुनाहगार नहीं है। गुनाह मतलब भूलने की आदत नहीं होती, कोई उनकी शिफात ऐसी बुरी नहीं होती है। सहाबा कोई भी गुनाहगार नहीं होते हैं, इसलिए उसको लिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो दो रावी वाला है, जो मैंने अभी बताई, दो रावी वाला खबरे अजीज है, ये भी क्या होता है, वाजिब होता है। क्योंकि इसमें जो सहाबी की नंबर्स, रावी सहाबी जो होंगे वो दो होंगे, वो भी वाजिबुल वाजिब में आता है। ठीक है, और जो एक वाला है वो भी क्या होगा, खबरे मशहूर। तीन या तीन से ज्यादा रावी होंगे तो वो क्या होगा, आपको उसको भी क्या करना है, ये भी क्या होगा, आपके ऊपर वाजिब होगा। ठीक है, तो इसमें कैसा होता है देखिए, तीन या तीन से ज्यादा हुआ तो खबरे मशहूर, दो हुए तो अजीज, और एक ही हुआ कोई रावी तो खबरे गरीब। गरीब। है ना। अगर मुतवातिर बोल रही हूँ तो मुतवातिर समझ गए आप लोग, कौन समझा है जी। बताओ। मुतवातिर मतलब पे दर पे तो रावी तेरी होंगे, बहुत ज्यादा, बहुत इवन ज्यादा मतलब होंगे। 70 या 70 से भी ज्यादा रावी हो सकते हैं ना वो, तो उसको कहेंगे हाँ, मुतवातिर हदीस। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल जो है मैं आपको क्या है उसमें भेजूंगी, है ना, पीडीएफ बनाकर आपको भेजूंगी इसके एग्जाम्पल के साथ इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, जितना आज हमने पढ़े हैं ना उसका मैं आपको भेजूंगी। ये तबकात है ना, तबकात को भी मैं इंशाअल्लाह भेजूंगी कि हर तबके में रावियों के नंबर्स आप कैसे पता करेंगे। एक चीज और बतानी थी मुझे, सुन्नत और हदीस में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है। अपनी क्लास 6 बजे चालू हुई ना, तो बहुत देर हो चुका है ना, तो अभी यहाँ खत्म करें क्लास, क्या बोलते हैं आप लोग। बाजी एक बार बता दीजिए ना, सुनना तो हदीस शॉर्ट में बता दीजिए। थोड़ा बड़ा है बेटा, वो समझाना पड़ेगा, अच्छा अच्छा अच्छा। बाजी अगली बार बता दीजिएगा। है ना। मैम इसकी बस इतना रिकॉर्डिंग बता है। देती हूँ, एक बस डेफिनेशन बता देती हूँ। सुन्नत उस हदीस को कहते हैं जिससे कोई शरई हुक्म साबित होता है। सुन्नत उस हदीस को कहते हैं जिससे कोई शरई हुक्म साबित होता है। शरई हुक्म, जैसे हमको पानी पीना है तो क्या करना है, बैठ के पीना है, शरई हुक्म है ये, बैठ के पानी पियो। तो अगर कोई हदीस ऐसी है जिसको लेकर फुकाहे किराम ने क्या बता दिया, शरीयत में उसको ला दिया कि ये शरीयत का कानून है भाई, शरीयत लिख दी गई है कि आपको बैठ के पानी पीना है, तो सुन्नत उस हदीस को कहते हैं जिससे कोई हुक्म शरई साबित होता है ना। सुन्नत उस हदीस को कहते हैं जिससे फुकाहा किराम ने हुक्म शरई को साबित किया हो, उसको सुन्नत कहते हैं। यानी आप समझ लीजिए हर सुन्नत हदीस से ही साबित होती है। अगर हम कहते हैं ना ये सुन्नत है भाई, ये सुन्नत है, तो सुन्नत कहाँ से साबित होती है, हदीस से ही साबित होती है। अगर वो सुन्नत हदीस मरफू से साबित होती है, मरफू, अगर कोई सुन्नत हदीस मरफू से साबित होती है, अब आप बताओ मरफू हदीस क्या है। जो नबी जिसकी निस्बत रसूलुल्लाह से मिलती है है। ना, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। समझ गए। तो जो 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 सुन्नत, वो सुन्नत मरफू हदीस से अगर साबित हो रही है, मतलब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उसकी निस्बत जारी है, तो उसे सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। और अगर वो सुन्नत मौकूफ हदीस से आ रही है, साबित हो रही है, मौकूफ हदीस से अगर कोई सुन्नत साबित हो रही है तो उसको सुन्नत सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम कहते हैं। अब मौकूफ हदीस जो कहाँ पे है, किसकी निस्बत है, वो सहाबा कराम से है, इसलिए अगर उनकी
हदीस से अगर सुन्नत को साबित किया गया है, सुन्नत बताया गया है, तो वो सुन्नत मौकूफ हदीस से साबित है, तो उसको सुन्नत सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम कहेंगे। अगर कोई सुन्नत हदीस मक्तू से साबित हो गई है, कोई हदीस मक्तू मिली मुहद्दिसिन को, फिर फुकहा ने उनसे ली, फुकहा ने क्या है उसको लेकर क्या है मसले मसाइल को हल कर दिया। अगर कोई सुन्नत हदीस मक्तू से साबित हो गई तो उसको सुन्नत ताबीन कहा जाएगा रहमतुल्लाह अलैह। लिहाजा सुन्नत तो वो तरीकाकार है जिसको अमल करने का मुसलमानों को हुक्म दिया गया है, या किसी काम को करने से मना किया गया है, उसे क्या कहते हैं? सुन्नत कहते हैं। सुन्नत वो तरीकाकार है जिसमें अमल करने का मुसलमानों को हुक्म दिया गया है, या फिर किसी काम को करने से उससे मना किया गया है। यानी हर सुन्नत का हदीस से साबित होना जरूरी है, लेकिन हर हदीस का सुन्नत पर होना जरूरी नहीं है। यानी हर हदीस से कोई शरई हुक्म निकलेगा ये जरूरी नहीं है, हर हदीस से शरई हुक्म निकलेगा जरूरी नहीं है, क्योंकि हदीसें तो बहुत सारी है। ठीक है, तो इसको एक बार और मैं एक्सप्लेन करूंगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में। आप लोग इसके क्या सुनेंगे? ऑडियो जरूर सुनेंगे इंशाल्लाह ताला। और जो ऑडियो आती है ना, प्लीज वो बाजी जो है बहुत मेहनत करती है, तो उसमें कमेंट भी डाला करो और लाइक और शेयर भी किया करो इंशाल्लाह ताला। उनकी मेहनत को क्या है थोड़ी सी है ना अप्रिशिएशन दे दिया करो। ठीक है, अस्सलाम जी वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस की दुआ पढ़ लो बेटा। बाजी हाँ, बाद में बात करते हैं बेटा, मजलिस की दुआ करो, फिर जिसको लेफ्ट करना होगा वो लेफ्ट कर लेंगे, जिसको रुक के बात करना है तो कर लेना। ठीक है जी बाजी, हम पढ़ देते हैं इंशाल्लाह। जी। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम अल्लाह व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू।